एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं सो के उठी हूँ। अभी यहाँ पे ब्रश व्रश करना, फ्रेशनअप करना, यही सब काम चल रहा है। तो आज का जो दिन है वो है मंडे। जी हाँ, आज सोमवार है। तो रिशांक स्कूल तो गया नहीं है, उसके पापा भी नहीं है अभी। हो सकता है आज उसके पापा जो है आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा नाइट तक, लेकिन आ जाएंगे आज वो। तो बस यहाँ पे मेरा जो काम है वो किचन का चल रहा है। तो पहले तो मैं अपनी गर्म पानी पी लूँगी। कल रात को मैंने पूरी बनाई थी डिनर में, तो उसी की वजह से थोड़ा सा गैस वैस मैंने साफ़ नहीं किया था। रिशांक बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। अकेले रहने पे यही होता है, फिर उसको संभालूँ कि काम करूँ। अभी वो सोया हुआ है, इसलिए मैं सोची कि फटाफट से अपने घर का सारा काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। उसके उठने से पहले सारा काम जो है मैं ख़त्म कर लूँगी। तब तक अभी मैं पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद रात को ही ना रिशांक मुझे बहुत परेशान करता, मम्मी पास्ता खाना है। रात को तो मैं पास्ता नहीं बनाई थी क्योंकि जैसे इस वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि फिर पास्ता खा के वो सो जाता, फिर वो कुछ भी नहीं खाता। इस वजह से मैंने उसको रात में कहा कि कल मॉर्निंग में मैं पक्का बना दूँगी। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो अभी मैं इसको पास्ता बना के ब्रेकफास्ट पास्ता ही बना लेंगे। तो अभी मैं उसको उठाने में लगी थी, पर ये बिल्कुल भी नहीं उठने वाला था। ये कह रहा था मम्मी प्लीज़ मुझे सोने दो, थोड़ा सा सोने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक ये सोएगा मेरे घर के बाकी सारे काम जो है हो जाएंगे। ये सारे वूलन कपड़े हैं रिशांक के और रिशांक के पापा के। कुछ जैकेट्स हैं, एक रिशांक के पापा के और बाकी जितना भी रिशांक का ही है। तो वो सारे मैंने धुले थे, तो उनको हैंग कर देती हूँ। ठंड के टाइम पे ना कपड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सभी के घर का यही हाल होगा ना। तो अभी जैसे थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी हॉल की, और फटाफट जो क्लीनिंग का काम है वो ख़त्म कर लूँगी। और देखिए सब कुछ वीडियो में, मतलब काम तो बहुत ज़्यादा होता है घर का, लेकिन सब कुछ वीडियो में डालूँगी तो कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो लगता है कि हाँ मतलब जिस टाइम याद रहता है तो वीडियो शूट कर लेती हूँ। बहुत कुछ का ब्लॉग जो है वो नहीं भी शूट कर पाती हूँ। आई होप कि आप लोग समझेंगे ही। ऐसे राहुल जी रहते थे ना तो उतना टेंशन नहीं था, बाबू को वो संभालते थे और मैं घर के काम जो है फटाफट मॉर्निंग में कर लेती थी। रिशांक क्योंकि सुबह सुबह स्कूल चला जाता था। आज उसके इतने नखरे, मैंने इसको इतना उठाया तो नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। फिर अभी इसका तबीयत भी ख़राब था, तो मुझे समझ में नहीं आता कभी ये बहाना कर रहा है, कभी ये सच बोल रहा है या क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेती हूँ, ऐसे भी इसके पापा नहीं है तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ना इसको नहीं भेजा स्कूल, और मैं इसके लिए पास्ता की तैयारी जो है कर ली हूँ। तो पास्ता यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है। अभी मैं नहा वहाँ लूँगी ना तब पास्ता बनाऊँगी। तब तक रिशांक सोया हुआ है गर्मा गर्मा, क्योंकि अभी का खाना भी है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा का मौसम का ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हम लोग, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। बहुत लोगों को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मा गर्म खाना का ना स्वाद ही कुछ अलग रहता है। तो मशीन में ना सुबह उठी थी ना, तो मशीन में ना कपड़े लगा दी थी, तो वो सारे कपड़े ना मतलब कि धो लिए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। जैसे मशीन में तो 80% कपड़ा सूख ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत धूप लगाना भी ज़रूरी होता है कपड़ों में। आपके कपड़े में धूप नहीं लगेगा ना तो वो कपड़ा सही से सूखता नहीं है, अजीब से स्मेल करता है। तो इसीलिए सुबह सुबह लगा दी थी, क्योंकि कभी थोड़ा सा 2-3 बजे के बाद धूप ना एकदम हल्का सा हो जाता है तो कपड़े नहीं सूखते, इसलिए मैं सुबह सुबह लगा दी। तो अपना कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे, धूप भी लग जाएगा कपड़ों में, बच्चों के कपड़े हो या बड़े के कपड़े हो। धूप लगना कपड़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हस्बैंड नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मन भी नहीं कर रहा है क्या करूँ नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं करे। तो पति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाना भी मन वो रहते हैं ना तो मन करता है ये बना दूँ वो बना दूँ उनके पसंद का। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ऐसे रिशांक है तो कम से कम ये है कि बच्चा की वजह से ना थोड़ा बहुत, जैसे वो पास्ता का डिमांड किया तो पास्ता बना लूँगी। तो इस वजह से उसके बाद ना मैं सब्जियां काट के नहाने चली आई थी। नहा के मैं बैठ के पूजा कर ली कि आज सोमवार है, भोले बाबा में जल भी टाइम से जाना चाहिए। तो फटाफट मैं सुबह सुबह जो है पूजा करने में लग चुकी हूँ। तो एक पूजा हो जाता है ना तो घर का लगता है कि चलो बहुत बड़ा मतलब कोई ये काम है जो हो गया। क्योंकि पूजा पाठ ना लेट का चीज़ नहीं है। सुबह उठ के आप जल्दी से अपना काम ख़त्म करके पूजा कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे तो भी ठंडा का मौसम हो गया तो थोड़ा बहुत तो लेट होगा ही, और धीरे धीरे तो ठंडा जो है वो ज़्यादा ही होगा। तो देखते हैं। यहाँ पे तो अभी है ठंडा, उतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है। और ठंड के मौसम में ठंड तो रहना ही चाहिए ना, हर एक मौसम का मज़ा जो है ना वो इंसान को लेना चाहिए।
तो अभी मैं हस्बैंड को फ़ोन की थी थोड़ी देर नहाने जाने से पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक आइएगा। वो बोले कि अभी मुझे टाइम लगेगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस यहाँ पे ना बस शंख बजात के पूजा जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बालकनी में। यहाँ पे भोले बाबा में तुलसी मैया में जल चढ़ा के भोग लगा के पूजा अच्छे से मैं यहाँ पर कर लूँगी। बहुत लोग कहते हैं दीदी आप ये शंकर भगवान ऑनलाइन ली हो क्या? तो जी नहीं, मैं कोलकाता गई थी ना, तो वहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर से मैं ये भोले बाबा ने ली थी। आप लोग के साथ मैंने बहुत बार शेयर किया है, पर शायद जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है। उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ चुकी हूँ और फटाफट रिशांग के लिए जो है मैं यहाँ पे पास्ता रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे रिफ़ाइन तेल में पास्ता बनाऊँगी, तो मैंने रिफ़ाइन तेल डाल लिया, उसमें एक मिर्च डाली हूँ, ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो रिशांग नहीं खाएगा। उसके बाद इसमें मैंने लहसुन प्याज डाल दिया है। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी जो मैंने पतला पतला कट करके रखी हुई थी। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया टमाटर। टमाटर के बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ये बहुत अच्छे से जब पक जाएगा तब तक मैं यहाँ पर सोची कि रिशांग को ना ब्रश करवा देती हूँ। तो बस रिशांग को मैं ब्रश से यहाँ पे करवा रही हूँ। और रिशांग आप लोग को हेलो बोलते हुए देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है मेरा बेटा। तो बस यहाँ पे इस पहले पास्ता बना के उसको दे देती हूँ खाने के लिए। इतना एक्साइटेड है पास्ता के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। बार बार आ रहा था किचन में, मम्मी मुझे पास्ता दिखाओ, देखिए कैसा पास्ता है, मम्मी कैसे बना ली, थैंक यू मम्मी, वाओ मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी। मतलब इतना तारीफ़, सुबह सुबह बेटे के मुँह से इतना तारीफ़ सुन के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी प्यारी मम्मी हो आप, मेरी क्यूटी मम्मी हो, मेरी ब्यूटीफुल मम्मी हो, आपने मेरे लिए पास्ता बनाया। सो बच्चे खुश तो हम खुश, है ना। तो बस इसको मैं पास्ता दे दी हूँ, ये अपना पास्ता एंजॉय करेगा, साथ में मैं भी इसके साथ पास्ता जो है वो खा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे ना मैं दूध बॉईल कर रही थी क्योंकि दही जमाने के लिए दूध थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने कहा चलो इसका दही जो है वो बैठा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो वो दूध पी लेते हैं और रिशांग दूध पीता है। तो कल रिशांग उतना ज़्यादा दूध पिया नहीं, तो इस वजह से दूध ना एक्स्ट्रा बच गया, तो मैंने कहा दही जमा देती हूँ, क्योंकि दही तो हम लोग घर में खाते ही है ना। दही का खर्चा हमारे घर में है, क्योंकि मैं दही खाती हूँ, मैं दूध नहीं पीती हूँ, दही खाती हूँ। और यहाँ पे अभी जैसे ये सारे बर्तन वर्तन है, तो मैं थोड़ा सा ना नाश्ता वास्ता करके दही वही जमाने के रख के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ये टाइम हो रहा है ना 12 बजे का टाइम हो रहा है, जिस टाइम मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। रिशांग के पापा नहीं रहने की वजह से, राहुल जी नहीं है ना, तो मन ही नहीं कर रहा क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा यार शॉर्टकट बना लेते, क्योंकि रिशांग है तो लंच तो उसको चाहिए ना। तो मैंने कहा कि चलो कुछ मतलब हल्का फुल्का सा, अच्छा कि थोड़ा हैवी बना लेते हैं, दाल चावल और आलू का चोखा बना लेते हैं। लेकिन बर्तन बहुत सारे थे, दूध के बर्तन है बहुत हो जाते हैं, भगोने उगोने इतना सारा हो जाता है ना कि उसको धोने में दिमाग ख़राब हो जाता है दूध का बर्तन। लेकिन धोना तो पड़ेगा ही, मुँह मैं नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा, है ना। तो मुझसे सब सारे बर्तन धुलवा लो, लेकिन दूध का बर्तन मुझसे धोने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ पता, डेली दूध का बर्तन बदलती हूँ, जिससे धोने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो होता है ना कि दूध वाला बर्तन खरखट जाता है, लेकिन अगर मतलब जैसे आप डेली दूध चेंज करोगे ना बर्तन, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है धोने में। तो बस वही सारे बर्तन जितने भी है सारे धो लूँगी और फटाफट से दाल चावल बैठा दूँगी। दाल में ही ना 2-3 आलू रख दूँगी, जिससे कि आलू बॉयल हो जाएगा और आलू का चोखा जो है बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं मतलब हस्बैंड के नहीं भी रहने पे देख सकते हैं कितने अच्छे से तरीके से अपने घर संभाल रही हूँ। और मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि राहुल जी रहते नहीं है ना, तो मन बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि घर में हम 3 ही जन हैं, मैं हस्बैंड और बाबू। तो रात के टाइम पे कम से कम वो आते हैं ना, तो बातें करना, हंसी मजाक करना, हम तीनों बहुत ही अच्छे से। लेकिन अभी ना मन नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी ना वो आ जाए।
बाद यहाँ जितने बर्तन थे ना सबको मैंने क्या दिया, दाल चावल मैंने बैठा दिया, दाल में आलू रख दी हूँ, तो आराम से बनते रहेगा खाना। तो फाइनली हमारा जो खाना है ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो ही जाएगा। तब तक मैं सोची ना कि ये जब से मैं अपने मायके और ससुराल दोनों जगह से आई ना, तब से मेरा ये बैग सब मैंने अनपैक नहीं किया था, सबको सबके जगह पे नहीं रखी थी। मैंने कहा जब तक मेरा खाना बनेगा ना तब तक मैं ये सारे काम भी कर लूँगी, बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, और बैठ रही हूँ ना तो मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि काम में बिज़ी रहूँगी ना तो मन भी लगेगा कि हाँ टाइम ना कट जाएगा। मैं बस सोच रही हूँ आज हस्बैंड ना आ जाए, क्योंकि अब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं इतना एक तो मैं मायके में 1 महीने थी ना बाबा, मैं कैसे थी, मुझे बहुत टेंशन होता है उनका कि पता नहीं कैसे खा रहे, कैसे क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो अभी मैं ना 1 दिन हुआ है, मतलब कल गए हैं वो सुबह, तो अभी मैं सोच रही हूँ कितना जल्दी वो आ जाए। मेरा दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और लेकिन काम है तो क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है ना। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो फिर बोलेंगे काम है तभी ना आया, घूमने थोड़ी ना आया हूँ। मैंने कहा कि आप जल्दी आ जाइए, बोले घूमने नहीं आया हूँ, काम से आओ, काम कंप्लीट होते ही आ जाऊँगा। तो क्या कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं तब तक ना मैं थोड़ा बिज़ी रहना चाह रही हूँ कि मैं उतना ध्यान न रखूँ। मैंने कहा चलो बिज़ी रहना तो अपना काम जो है ना वो समेट लेते हैं, जो काम पेंडिंग है। तो ये सारे कपड़े इस तरीके से देख सकते हैं, सारे कपड़े को निकाल के इन सारे कपड़े को अरेंज करके रख देती हूँ, और जो भी कपड़े जैसे न्यू कपड़े सब है ना वो सब रख देती हूँ। तो ये छोटे अलमीरा में ना इतना सारा कपड़ा भी हो जाता है ना, कभी कभी कपड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन कहीं जाना होता है ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए। लेकिन जब मैं कपड़े में तय लगाती हूँ ना, जब कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ ना अरेंज करके, तब मुझे लगता है कि हाय मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, फिर मैं कपड़े के लिए इतनी दुखी क्यों रहती हूँ। तो सबके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम है कि नहीं बताइए। कहीं जाने के वक्त उनके पास कपड़े नहीं होता, लेकिन अगर आप कपड़े तह लगाने बैठो, कपड़े को ठीक करने बैठो, तो आपको लगता है अरे मेरे पास तो इतने सारे कपड़े, मैं ये कपड़े पहन सकती, मैं ये कपड़े पहन सकती। सेम मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जो आप लोग के साथ है। तो अगर आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो अपना अलमीरा का काम ख़त्म करने के बाद मेरा यहाँ पर खाना भी रेडी हो चुका था। तो आलू का चोखा जो मैं फटाफट से बना लूँगी। आलू के चोखा में कुछ भी नहीं रखना है, बस एक मिर्च जो है ना लाल वाला मिर्च पका के रखूँगी ना, बस सोन सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू का चोखा का। दाल चावल आलू का चोखा बहुत दिन के बाद खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड सुपर डुपर यम्मी लगता है। आज के वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल